राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम ये जो खंड काव्य है इसका अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 19 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लेकर के उपस्थित हैं जो 20वां नंबर का श्लोक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जीआईसी में भी ये संपूर्ण मेघदूतम को रखा गया है और जो टीजीटी की नोटिफिकेशन आई थी, जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी अब यद्यपि अभी तो फिलहाल कैंसिल है लेकिन कुछ समय पश्चात फिर वो आ जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि अगर तैयारी छोड़ देंगे तो जब आ जाएगा तो समय आपके पास बहुत कम बचेगा और उस कम समय में आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग तैयार करते रहिए, ज़रूर आएगा, आशा बना करके रखिए। ठीक है, तो चलते हैं अत्यधिक समय न लेते हुए नंबर 20 के श्लोक में। इस श्लोक में यक्ष जो है वो मेघ से कहता है कि देखिए, आप क्या हैं कि बारिश कर चुके हैं और जब बारिश कर चुके हैं तो आप बिल्कुल खाली हो गए हैं, अब तो आपके अंदर पानी नहीं है, तो आप हल्के हो गए और हल्के रहेंगे आप तो आपको हवा उड़ा देगी। आपको जाना होगा उत्तर और वो ठेल देगी, आप चले जाएंगे दक्षिण अथवा पश्चिम की तरफ ठेल देगी अथवा पूरब की तरफ ठेल देगी। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको भरा होना चाहिए, आपको भारी होना चाहिए। अगर आप भारी रहेंगे तो किसी के हटाने से हिलेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए। जब आप पढ़ाई किए रहेंगे, आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ पता रहेगा, प्रत्येक शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का अनुभव रहेगा, तो फिर आपको कोई अपने बातों में उलझा नहीं पाएगा। आप भारी रहेंगे क्योंकि आपके अंदर ज्ञान भरा है। और जब आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कुछ बोलेंगे भी, यद्यपि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई कह देगा अरे आप पढ़े कहाँ हैं, आपको कहाँ मालूम है, मैंने पढ़ा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो आप भी क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे, आप भी इधर उधर भटक जाएंगे। तो वही कह रहे हैं। इसलिए आप क्या करिएगा कि जो रेवा नदी है, अभी ये रेवा नदी के ऊपर ही है ना, रेवा नदी अर्थात जो नर्मदा नदी है, उस नदी का जो जल है उसको लेकर के ही तुम जाना। ये बात इसमें यक्ष कह रहे हैं। तो श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिर्जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलं शक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिर्जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। देखिए, कहते हैं कि गच्छे माने जाना, गच्छे माने जाना। कैसे? तो तोयम आदाय, तोय को ले करके। बोले तोय को क्यों ले? कह रहे हैं क्योंकि वांत वृष्टि, तुम क्या कर चुके हो, वृष्टि कर चुके हो, तुम वांत वृष्टि वाले हो चुके हो, तुमने वर्षा कर दी है, इसलिए तुम तोयम आदाय गच्छे, तुम जल को लेकर के ही जाना। जल को क्या करना? ले करके ही जाना। क्यों ले करके जाना? क्योंकि वांत वृष्टि, यहाँ पर ये जो रेफ है जल के ऊपर, ये यहाँ पर आकर के विसर्ग बन जाएगा और यहाँ पर ये जम्बू कुंज सिर्फ रहेगा, यहाँ पर आकर के ये विसर्ग बन जाएगा रेफ को ही। तो वही कहते हैं कि आप क्या करिएगा, आप वांत वृष्टि कर चुके हैं, आपने वर्षा कर दिया है, वर्षा करने के कारण आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब आपके अंदर जो जल था वो नहीं है, खत्म हो चुका है। इसलिए आप तोयम आदाय, तोय को लेकर के ही गच्छे माने जाइएगा। तोयम आदाय माने तोय को लेकर के ही गच्छे माने जाइएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके जल को लेकर के जाएं। भाई ठीक है, आपने कह दिया कि हम वांत वृष्टि हो चुके हैं, हमने वर्षा कर दिया है, वर्षा करने के कारण हम खाली हो गए हैं, इसलिए हम तोयम आदाय गच्छे, तोय को लेकर के जाएं। लेकिन किसके तोय को लेकर के जाएं? तो कह रहे हैं तस्याह,
तस्याह तोयम आदाय गच्छेह, उसके जल को लेकर के आप जाइए। बोले किसके जल को लेकर के जाएं? तो अब उसका विशेषण दे रहे हैं। तस्याह माने जो रेवा नदी है। अब ये रेवा नदी है, ये आप पीछे के श्लोकों से समझ लेंगे, ये बार बार नहीं बताया जाता है। तो तस्याह तोयम आदाय गच्छे, उसके जल को लेकर के जाइए। अब आप जिसके जल को लेकर के जाएंगे वो कैसा है? तो कह रहे हैं कि तिक्तैहि वनगज मदैहि वासितम ऐसा तस्याह तोयम आदाय गच्छे। जो तिक्तैहि वनगज मदैहि, तिक्तैहि वनगज मदैहि, वन के जो गज, वन के जो क्या हैं? गज हैं। उन गज कैसे, वो गज कैसे हैं? तो तिक्तैहि, तिक्तैहि माने कड़वे तीखे, जो तिक्तैहि वन के गज हैं, उन गजों के मदैहि से जो वासितम, जो वासित है, सुगंधित है। तिक्तैहि माने तीखे, जो वन गज माने वन के गज हैं, हाथी हैं, उन हाथियों में रहने वाला जो मद, उस मद से जो वासितम माने वासित है, सुवासित है, सुगंधित है। ऐसे तस्याह तोयम आदाय गच्छे, ऐसे उस तस्याह माने उस रेवा नदी के जो तोय माने जल है, उस तोय को आदाय माने ले करके, ग्रहण करके, और फिर गच्छे माने फिर जाना। और कैसा है? तो कह रहे हैं जम्बू कुंज प्रतिहत रयम। जम्बू, जम्बू माने जामुन, जामुन का जो कुंज है, कुंज माने बगीचा है, लता पताएं हैं, खूब बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं जामुन के। ऐसे जम्बू का जो कुंज है, उस कुंज के कारण प्रतिहत माने अवरुद्ध कर दी गई है अरयम, अर्थात प्रवाह। रयम, रयम, अरयम नहीं, सॉरी, रयम है यहाँ। जम्बू के कुंज के द्वारा, जम्बू का कुंज अत्यधिक है, इस अत्यधिक जम्बू कुंज होने के कारण प्रतिहत कर दिया गया है रयम माने प्रवाह जिसका। ऐसे तस्याह माने उस रेवा नदी के, तोय माने जल को, आदाय माने ले करके, गच्छे माने चले जाना। कैसे जाना? तो जम्बू कुंज प्रतिहत रयम तिक्त तिक्तैहि वनगज मदैहि वासितम ऐसे तस्याह तोयम आदाय गच्छेह। जो तिक्त वन गज, तिक्त माने तीखे तीखे, जो कड़वे वन के गज हैं, ऐसे गज के मद से जो वासित, सुवासित, और जम्बू के कुंजों से जिसकी रय को, गति को क्या कर दिया गया है? प्रतिहत कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे तस्याह माने वह जो रेवा नदी है, उस रेवा नदी के तोयम माने जल को, आदाय माने ग्रहण करके, गच्छे माने तुम जाना। बोले क्यों? अच्छा ऐसा क्यों करें? ये दो पंक्ति तो समझ में आ गई है ना। तस्यास्तिक्तैर्वनगज मदैर्वासितं वान्तवृष्टिः, यहाँ जो जकार पर विसर्ग है, इसका यहाँ विसर्ग बन जाएगा, रेफ है उसको यहाँ विसर्ग बन जाएगा, ये हमने पहले ही बताया। जम्बू कुंज प्रतिहतरयम तोयमादाय गच्छेः। तस्याह माने उस रेवा का जो नदी है, रेवा नदी है, वो नदी कैसी है? तो तिक्त वन गज मदैर्वासितम, तिक्त माने कड़वे जो वन के गज हैं, ऐसे वन के गजों के जो मद हैं, उन मदों से जो वासित माने सुवासित है। और कैसी है वो? तो कह रहे हैं कि जम्बू कुंज, जम्बू माने जामुन के जो कुंज हैं, वृक्ष हैं, उन वृक्षों से अत्यधिक वृक्ष होने के कारण जिनकी गति को, रयम माने गति को, प्रतिहत कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे तस्याह माने उस रेवा के, तोय माने जल को, आदाय माने लेकर के, गच्छे माने जाना। क्यों? क्योंकि वांत वृष्टि हो चुके हैं, आप पानी बरसा चुके हैं, अब आपके अंदर पानी नहीं रह गया है, इसलिए। आगे देखते हैं, कह रहे हैं अंतः सारम घन तुलयितुम नानिलः सक्ष्यते त्वाम रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। कहते हैं यहाँ पर कि, यहाँ कहते हैं कि हे घन, हे घन माने हे मेघ, जो अनिलह है, अनिलह माने वायु, वो वायु आपको क्या करेगी? जब आप जाते रहेंगे तो आपको तुलयितुम माने डगमगाना चाहेगी, आपको हिलाना चाहेगी, आपको इधर से उधर भेजना चाहेगी। लेकिन हे घन, जब आप अंतःसारम हो जाएंगे, अंतःसारम माने आपके अंदर जब सार हो जाएगा। कैसे सार होगा? क्योंकि आप तोयम आदाय, जब तोय को लेकर के आप गच्छे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आप अंतःसारम हो जाएंगे, आपके अंदर जल
भर जाएगा। और अंतः सारम होने से हे घन जो अनिलह माने वायु है वो त्वाम माने आपको तुलयितुम न सक्षति, तुलयितुम माने डगमगाने में हिलाने में, न सक्षति माने सामर्थ्यवान नहीं हो पाएगी। पुनः एक बार देख लीजिए, कहते हैं कि जब आप अंतः सारम हो जाएंगे, कैसे अंतम सारा हो जाएंगे, क्योंकि तस्याह तोयम आदाय गच्छे, उस नदी के तोयम माने जल को जब आप आदाय माने ले करके जाएंगे, तो उसको जब आप ले लिए तो लेने से आप अंतः सारम हो गए, आपके अंदर क्या हो गया, सार आ गया, सार अर्थात जल आ गया। तो ऐसे होने के कारण हे घन हे मेघ जो अनिलह माने वायु है वो त्वाम माने आपको तुलयितुम माने हिलाने में, डगमगाने में, इधर उधर भेजने में न सक्षति सामर्थ्यवान नहीं हो पाएगी, वो आपको यहाँ वहाँ नहीं डुला पाएगी। बोले क्यों, तो कह रहे हैं क्योंकि ये नियम है, ये सूक्ति है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय, क्योंकि जो रिक्तः सर्वो, सर्वः रिक्तः, जो रिक्त होते हैं वो सर्वः माने सभी क्या होते हैं, ही माने निश्चयन लघु भवति, लघु होते हैं, छोटे होते हैं, लघु होते हैं। रिक्त जितने भी लोग रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, जिनके अंदर कोई सार नहीं होता है, वो लघु होते हैं। और पूर्णता अगर पूर्ण है, भरे हुए हैं, तो गौरवाय, वो बहुत गौरव होते हैं, वजनदार होते हैं। और जब आप वजनदार रहेंगे तो जो अनिलह आपको तुलयितुम कर रहा है, आपको हिलाना डुलाना चाहता है, वो अनिलह तुलयितुम न सक्षति, त्वाम माने आपको, अनिलह माने वह जो वायु है, वो तुलयितुम माने तुलाने में, डगमगाने में, इधर उधर ठेलने में, न सक्षति माने सामर्थ्यवान नहीं हो पाएगी, अर्थात आपको नहीं हिला डुला पाएगी। तस्यास्तिक्तैर्वन गजमदैर् वासितं वान्तवृष्टिर् जम्बू कुंज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अंतः सारं घनतुलयितुं नानिलः सक्षति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। तो इस प्रकार से ये श्लोक हम लोगों ने देख लिया है। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ, देखते हैं अगला श्लोक। कहते हैं कि नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढै राविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलिश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। यहाँ जग्ध्वा है, हमारे में ये एक्स्ट्रा पद आ गया था, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है। कहते हैं कि नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढै राविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलिश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम। कहते हैं कि देखिए, सूचयिष्यन्ति क्या करेंगे, सूचित करेंगे, सूचयिष्यन्ति सूचित करेंगे, क्या सूचित करेंगे, तो ते मार्गम, तुम्हारा जो मार्ग है, ते माने आपका, तुम्हारा जो मार्गम माने मार्ग है, उस मार्ग को सूचयिष्यन्ति सूचित करेंगे। कौन सूचित करेंगे, तो सारंगा, जो हाथी हैं, हाथी हैं अथवा वन में निवास करने वाले जो मृग हैं, वो मृग क्या करेंगे, ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। कैसा मार्ग, जिस मार्ग पर तुमने जल लव मुचह, जल के लव माने कणों को, मुच माने त्यागा है, छोड़ा है, अर्थात जहां पर तुमने वर्षा की है। ऐसी बात नहीं है कि तुम वर्षा करके निकल गए और किसी को पता ही नहीं चला, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहां जहां तुमने जल लव मुचह माने जल को त्यागा है, जल को छोड़ा है, उन सारे ते मार्गम माने तुम्हारे मार्ग को, जो सारंगाह माने हाथी हैं अथवा जंगली मृग हैं, जो निवास करने वाले जीव हैं,
वो क्या करेंगे? सूचयिष्यन्ति, सूचित करेंगे। ते मार्गम, तुम्हारे मार्ग को, सारंगाः माने जो सारंग हैं वो सूचयिष्यन्ति माने सूचित करेंगे। बोले कैसे सूचित करेंगे? तो कह रहे हैं कि अर्धरूढ़ैः केसरैः हरित कपिशम नीपम दृष्ट्वा। अर्धरूढ़ैः, अर्धरूढ़ माने जो थोड़े खिले हुए हैं, अर्धरूढ़ हैं, अर्धविकसित हैं, ऐसे जो केसरैः माने केसर हैं, उन केसरों से हरे भरे, हरित कपिशम, हरित माने हरे रंग के, और कपिशम माने कपिश वर्ण के, केस अर्धरूढ़ माने जो अर्धरूढ़ हैं, आधे खिले हुए हैं, ऐसे जो केसरैः माने केसर हैं, वो कैसे हैं आधे खिले हुए केसर? तो हरित वर्ण के हैं और कपिश वर्ण के हैं। ऐसे हरित और कपिश वर्ण वाले नीपम दृष्ट्वा, नीपम माने जो पुष्प हैं, कदम्ब के फूल हैं, केसर के पुष्प हैं, उन पुष्पों को दृष्ट्वा माने देख करके, नीपम माने पुष्प, उन पुष्पों को क्या करेंगे? देखेंगे। जो कदम्ब के, ये धरती पर जो उगने वाले स्थल कदम्ब पुष्प ही, जो स्थल में उगने वाले कदम्ब के पुष्प हैं, उनको नीप कहा जाता है। ऐसे नीपम दृष्ट्वा माने नीप को देख करके, कदम्ब पुष्पों को देख करके। कैसे पुष्प हैं? तो अर्धरूढ़ माने आधे खिले हुए, जो केसरैः माने केसर के, नीपम माने पुष्प हैं, वो कैसे हैं? तो हरित कपिशम, हरित वर्ण के हैं और कपिश वर्ण के हैं। ऐसे नीपम को दृष्ट्वा माने देख करके, ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। कौन सूचित करेंगे? तो सारंगाः। कैसे मार्ग है? तो जल लव मुचः, तुम्हारे द्वारा जल के लव को, कणों को क्या किया गया है? मुंच किया गया है, छोड़ा गया है। ऐसा जो छोड़ा गया, ते मार्गम तुम्हारा मार्ग है, उसको सारंगाः सूचयिष्यन्ति। कैसे सूचित करेंगे? क्योंकि जहां से तुम निकले हो वहां पर अर्धरूढ़ैः केसरैः, जो आधे अर्धरूढ़ माने आधे खिले हुए जो केसरैः नीपम केसर के पुष्प हैं, वो किस वर्ण के हैं? तो हरित और कपिश, इन दो वर्णों के हैं। उन वर्णों के नीपम माने पुष्पों को दृष्ट्वा माने देख करके, सारंगाः ते मार्गम सूचयिष्यन्ति। और तो दूसरी बात बतला रहे हैं, कह रहे हैं अनुकच्छम, अनुकच्छम माने दलदल, जो दलदल है उस दलदल में प्रथम मुकुलाः आविर्भूत कंदली जग्ध्वा, उसको जग्ध्वा, जग्ध्वा माने उपभोग करके, खा करके, आनंद ले करके। कह रहे हैं कि अनुकच्छम माने दलदल में, प्रथम मुकुलाः पहली बार जो मुकुलित, ऐसा आविर्भूत, पहली जो उसकी कलियां होती हैं, पहली जो उसकी कली होती है, ऐसी कलियां जब आविर्भूत होती हैं, निकलती हैं, उत्पन्न जो कलियां, प्रथम आविर्भूत मुकुलाः, प्रथम बार जो निकलने वाली मुकुलाः जो कलियां हैं, किसकी? तो कंदली, कंदली की जो कलियां हैं, मुकुलाः माने कलियां हैं, प्रथम आविर्भूत पहली बार जो निकली हुई कंदली मुकुला, कंदली की जो मुकुला माने कलियां हैं, ऐसे कंदली, कंदली माने केला, उस केले को जग्ध्वा माने खा करके, ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को वो सूचित करेंगे। देखिए दो बात हो गई, नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैरर्धरूढ़ैः, अर्धरूढ़ माने आधे खिले हुए जो केसरैः माने केसर के, नीपम माने पुष्प हैं, किस वर्ण के हैं? तो हरित और कपिश वर्ण के हैं। ऐसे उन पुष्पों को दृष्ट्वा माने देख करके, ते माने आपके, तुम्हारे जो मार्ग है उसको सूचयिष्यन्ति माने सूचित करेंगे। और दूसरा तो कह रहे हैं कि अनुकच्छम माने अनुकच्छ में, दलदल में जो प्रथम आविर्भूत, पहली बार जो आविर्भूत मुकुलाः माने कलियां हैं, किसकी कलियां हैं? तो कंदली माने कदली के, अर्थात केले की जो कलियां हैं, उन कलियों को जग्ध्वा माने खा करके, ते माने तुम्हारे मार्गम माने मार्ग को सूचयिष्यन्ति माने सूचित करेंगे कि हाँ यहाँ से बादल गया था। और तो तीसरी बात कह रहे हैं कि अरण्येषु, अरण्येषु माने जंगलों में क्या है? तो उर्व्याः अधिक सुरभिम गंधम आघ्राय, जंगल में क्या है? तो उर्व्याः माने पृथ्वी की अपेक्षा, अधिक सुरभिम बहुत ज्यादा सुरभि है, बहुत ज्यादा सुगंधित है,
ऐसी सुगंधि माने गंधम माने गंध को, ऐसी अधिक सुरभि माने अधिक सुगंधित जो गंधम माने गंध है, उस गंध को आघ्राय माने आघ्राण करके, सूंघ करके। ऐसा है, जब बारिश हो गई तो जो अन्यत्र पृथ्वी है वहां पर तो उतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी के बाद बारिश होती है तो वर्षा जब मिट्टी में पड़ती है पानी की बूंदे, तो एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो वही कह रहे हैं कि आप जंगलों से होकर के निकल रहे हैं, तो अरण्येषु माने जंगलों में, उर्व्याह अधिक अधिक सुरभिम गंधम, उर्वी से, पृथ्वी से क्या है, अधिक सुरभिम, बहुत अत्यधिक जो सुगंधित गंधम माने गंध है, उस गंध को आघ्राय माने ले लेंगे और उसे सूंघ करके वे ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे कि आपने यहाँ पर जललव मुचह, जल के कणों को आपने मुंच किया है, छोड़ा हुआ है। कौन? तो सारंगा। नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरर्धरूढैर्राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलिश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। इस प्रकार से वे सारंगाः ते, तुम कैसे हो? तो जललव मुचः, ऐसे ते मार्गम सूचयिष्यन्ति, तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। ये भी अच्छे से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग अगर मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग एक बार में ही काम तमाम कर दीजिए। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में बतलाते हैं कि जो सिद्ध लोग हैं वो आपका बहुत सम्मान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें जब तुम्हारी गर्जना होगी तो उस गर्जना से उनकी जो प्रियतमाएं हैं वो डर जाएंगी और डर करके अपने अपने प्रियतम का आलिंगन करेंगी। और जब आलिंगन करेंगी तो सिद्ध लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ, आपके गर्जन के कारण हमारी प्रियतमाएं हमारा आलिंगन कर रही हैं, इसलिए वो आपका बहुत सम्मान करेंगे। देखते हैं श्लोक के माध्यम से। कहते हैं कि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगितानि अम्भोविन्दु ग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगितानि। कहते हैं कि मानयिष्यन्ति माने आपका क्या करेंगे? मान करेंगे। मानयिष्यन्ति क्या करेंगे? आपका मान करेंगे। कैसे मान करेंगे? तो वही कहते हैं कि मानयिष्यन्ति अर्थात आपका मान करेंगे। कौन मान करेंगे? तो सिद्धाः माने जो सिद्ध लोग हैं वो सिद्ध लोग क्या करेंगे? मानयिष्यन्ति आपका मान करेंगे। जितने भी सिद्धाः माने सिद्ध हैं वो मानयिष्यन्ति अर्थात आपका मान करेंगे। किसका? तो त्वाम मानयिष्यन्ति, तुम्हारा मान करेंगे, आपका मान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः। अम्भो माने जल की जो बिंदु माने बिंदुएं हैं अर्थात वर्षा की जो बूंदें हैं, उन बूंदों को ग्रहण करने में चतुर्नान, जो चतुर कौन? चातकान, जो चातक हैं, उन चातकों को वीक्षमाणाः माने देखते हुए। आप जब निकलेंगे वहां से तो जो सिद्ध लोग हैं वो क्या करेंगे? अपनी प्रियतमाओं के साथ बैठ करके और वर्षा ऋतु का आनंद लेंगे।
तो उस वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है कि जो चातक हैं, चतुरान चातकान, जो चतुर चातक हैं, वो अंभो बिंदु, वर्षा की जो बूंदें हैं उन बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, ऐसे जो चातकान माने चातक हैं उनको वीक्षमाणा माने देख रहे हैं उनको। ऐसे देखते हुए और क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं श्रेणी भूता परिगणनया निर्दिशंतो वलाकाः। श्रेणी भूत होकर के, आपने देखा होगा बारिश के समय में आकाश में जो बकुलियां होती हैं वो बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर के जाती हैं। ऐसी पंक्तिबद्ध होकर के श्रेणी भूता माने श्रेणीभूत होकर के जो वलाकाः माने बगुलियां हैं, उन बगलियों को परिगणनया निर्दिशंति, परिगणनया गणना करने के लिए, निर्दिशंति माने निर्देश कर रहे हैं कि देखो देखो वो बगलियां जा रही हैं, कितनी बगुलियां हैं, उनकी गणना करिए। श्रेणीभूता माने श्रेणीभूत हो करके, वलाका माने जो बगुलियां हैं उनको परिगणनया, परिगणन के लिए, उनकी गणना करने के लिए, गिनने के लिए वो क्या कर रहे हैं, निर्दिशंति माने निर्देश कर रहे हैं कि देखो बकुलियां जा रही हैं, कितनी बकुलियां हैं। उसी समय में जब आप क्या करेंगे, तो उसी समय आप गर्जना करेंगे, और जब गर्जना करेंगे तो स्तनित समय, स्तनित माने गर्जना, गर्जना के समय माने समय पर जो उनकी क्या है, तो प्रिय सहचरी, उनकी जो प्रिय सहचरी है माने जो सिद्धांगनाएं हैं, वो सिद्धांगनाएं संभ्रमा माने भ्रमित हो करके, डर करके क्या करेंगी, सोत कांपानी माने बड़ी शरीर में कंपन्नता आ जाएगी डर के मारे, संभ्रमा सोत कंपानी, जब डर जाएंगी तो उनके शरीर में कपकपी उठेगी, और कपकपी उठने के बाद वो क्या करेंगी, तो सिद्धा माने सिद्धों को आलिंगतानी, आलिंगन कर लेंगी, अपने अपने प्रियतम को वो क्या करेंगे, आलिंगितानी अर्थात आलिंगन कर लेंगे। उस आलिंगन को आसाध्य माने प्राप्त करके वो जो सिद्धा माने सिद्ध लोग हैं वो त्वाम मानयिष्यन्ति, तुम्हारा मान करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। कह रहे हैं कि अंभो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमाणा, अंभो बिंदु, वर्षा की जो बिंदु है, बूंदे हैं, उन बूंदों को ग्रहण करने में जो चतुरान माने चतुर, ऐसे जो चातकान उनको वीक्षमाणा माने देखते हुए, देखने वाले कौन, सिद्धा, वो सिद्धा क्या करेंगे, तो त्वाम मानयिष्यन्ति, तुम्हारा मान करेंगे। कब मान करेंगे, तो स्तनित समय, जब आप गर्जना करेंगे। क्यों मान करेंगे, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, अंभो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमाणा, अंभो बिंदु को ग्रहण करने में जो चतुर चातक, उन चातकों को वीक्षमाणा माने देखते हुए, और श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशंतो वलाका, श्रेणीभूत हुई जो वलाका है उसको परिगणनया करते समय, परिगणनया निर्दिशंतो, परिगणन करने के लिए, गिनने के लिए जो निर्देश कर रहे हैं, ऐसा निर्देश करते हुए उसी समय जब आप स्तनित समय स्तनित करेंगे, गर्जना करेंगे, उस गर्जना समय स्तनित समय पर जो उनकी प्रिय सहचरी है वो संभ्रमा सोतकंपानी आलिंगितानी, संभ्रम हो करके, डर करके, सोतकंपानी माने कपकपी के साथ, आलिंगितानी आलिंगन करेंगे, और उस आलिंगन को आसाध्य माने प्राप्त करके जो सिद्धा माने सिद्ध लोग हैं वो सिद्धा त्वाम मानयिष्यन्ति, तुम्हारा मान करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। कहते हैं अंभो बिंदु ग्रहण चतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः त्वामासाद्य स्तनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। आशा करता हूँ कि ये तीनों श्लोक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके अगले जो श्लोक हैं इसके आगे के, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। क्योंकि देखिए, तैयारी तो आप ठीक है, टीचर बन जाएंगे, तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप टीचर बन गए, लेकिन बनने के बाद आप पढ़ाएंगे क्या? तो टीचर आप बने, उसके लिए आप तैयारी करिए, और बनने के बाद आप क्या पढ़ाएंगे, अथवा अभी आप शास्त्रीय आचार्य का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उस समय भी आपको बहुत ही आवश्यक चैनल है, इस पर आप लोगों को सारे मैटर जो हैं वो विस्तार पूर्वक मिलते रहेंगे।
इसलिए आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकें। अच्छी मिठाई हो तो बांट के खाना चाहिए, चुरा के नहीं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।